नमस्कार, प्रणाम। आइए कुछ आज की बातें हो जाए, फिर हम विषय वस्तु पे आ जाए। आज पौष महीने का शुक्ल पक्ष तृतीया 3 नंबर तिथि है। यह 12:14 तक, 12:14 तक। उसके बाद चतुर्थी हो गया। तृतीया तो खैर ज्या तिथि होती है, और चतुर्थी रिक्ता तिथि होती है। मंगलवार का दिन हो, जया तिथि तो अच्छा होता है, लेकिन रिक्ता लग गया बाद में। नक्षत्र श्रवण है, ये 22वां नक्षत्र है। 22, राशि मकर हो गई। आई कल बुधवार का दिन भी होगा, और वो 4 नंबर का दिन होगा बुधवार। तिथि चतुर्थी कल रहेगी। कल अपराह्न दोपहर तक ही 1 बजे तक है, और श्रवण नक्षत्र भी है। मंगल नाम का ग्रह जो आज का मंगल है, ये है तो धनु राशि में, पर मूल के चौथे चरण में, धनु राशि के चौथे नवांश में है। चौथा नवांश क्या होता है? कहा कर्क। कर्क क्या कहा? 4 नंबर की राशि। मंगल कमजोर, वैसे तो मंगल वर्तमान में अस्त भी चल रहा है ना, कमजोर भी मंगल है। नहीं, थोड़ा आज की रात, कल का दिन, अपराह्न तक का जो समय बड़ा सेंसिटिव टाइम है। कोई धमाका मिल सकता है, कोई सनसनीखेज न्यूज मिल सकती है, कोई अनहोनी जैसी घटना सुनने को मिल सकती है। अतः सावधानी पूर्वक आवश्यकता पड़ने पर ही समय से बाहर निकलें। देर रात्रि में कतई विचरण न करें, और नशाड़ी से बिल्कुल बचने की चेष्टा करें। खैर, आइए हम विषय वस्तु पर आ जाए। विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु है, हम लोग बातें कर रहे थे श्री सुभद्राज सहारे जी के ऊपर, यही चर्चाएं चल रही थी। आज हम विषय जो शुरू करते हैं, उस विषय का नाम है, विषय है हमारा, वो है व्यक्तित्व और व्यापार। क्या तालमेल है व्यक्तित्व और व्यापार का? वैसे तो व्यक्तित्व का रोल सब जगह होता है, कोई फील्ड हो, नौकरी हो, व्यापार हो, इंडिपेंडेंट स्टेबिलिटी हो, प्रोफेशन कुछ भी हो, टीचिंग हो, पर व्यक्तित्व का प्रभाव सब जगह होता है। विकास हमेशा व्यक्तित्व का होता है। मैंने अच्छा व्यक्तित्व व्यक्ति का अलंकरण होता है। आइए, क्या रोल है, कैसे इसे रोल प्ले करता है, और साथ साथ ये भी बातें करेंगे ना कि जो इतना बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति था, इतना नामी ग्रामी आदमी था, इतना नामचीन था, जिसकी प्रतिभा के, जिसके व्यवहार के, जिसके मर्क्यूरियस नेचर के सब दीवाने थे। जो मिल लिया वो मुरीद हो गया, और बड़े कंफ्यूजन लोग रहा करते थे। जो मिला कहा था वो मुझको भी बहुत प्यार करते हैं, अगले से मुझको बहुत प्यार करते थे। फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में इतना क्षरण कैसे हुआ, ये गिरावट कैसे हुई? जिस राष्ट्र के दृष्टिकोण में, जिस समाज के दृष्टिकोण में, जिस व्यवस्था के दृष्टिकोण में जो बड़ा आइडियल था, वह व्यक्ति या उसका व्यक्तित्व इतना नीचे कैसे गिर गया? खैर, आइए इसकी बातें भी करते हैं। आइए, अब बात शुरू होती है। मैंने कहा व्यक्तित्व और व्यापार, हम व्यापार की बातें करते थे। उनका भी प्रोफेशन व्यापार ही तो था। अब व्यापार होता क्या है, व्यापार शुरू कहां से होता है? जब हम व्यापार की बात करते हैं तो जो ये नीचे का इलाका है, इसे को हम कहते हैं व्यापार, व्यापार का क्षेत्र। कौन क्षेत्र है? इसे कहते हैं पृथ्वी तत्व। इंसान ने अगर व्यापार सीखा कहीं दुनिया में, पृथ्वी से सीखा है। हमारी पृथ्वी मां, हमारी पृथ्वी व्यापार करती है, और इस तत्व को, इसी इलाके को हम जब वर्णों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम कहते हैं पानी का इलाका है भाई, इसे हम ब्राह्मण वर्ण या विप्र वर्ण कर देते हैं। ब्राह्मण, ये आग्नेय इलाका, इसको हम क्षत्रिय वर्ण कर देते हैं। ये पृथ्वी तत्व का, इसको हम वैश्य वर्ण कर देते हैं, वैश्य। ये वायु का क्षेत्र, इसको हम शूद्र वर्ण कर देते हैं। ये जितने वर्ण हैं, इनकी बड़ी निहित आवश्यकता है, और कोई वर्ण किसी से कम नहीं है महत्व में। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बहुत उत्कृष्ट है, शूद्र उत्कृष्ट नहीं, खराब नहीं भाई, ऐसी बिल्कुल बात नहीं।
सारे वर्णों को बड़ी आवश्यकता है और सब हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खैर, आइए, बात हो रही थी पृथ्वी तत्व का या वैश्य वर्ण का। ये पृथ्वी तत्व है, इसे स्त्री जन्य या हम इसे स्त्री बोधक या सूचक भी कहते हैं, इसे वैश्य भी कहते हैं। इसका जन्म हुआ, ओरिजिन हुआ जो शब्द है उसे कहते हैं वैश्या, जिसे हम प्रोसिक्यूशन भी कह सकते हैं। आई बताऊंगा। खैर, पृथ्वी से हुआ या उस कोठे वाले से हुआ, उस प्रोसिक्यूट से हुआ जो मनुष्य के मन के या मनुष्य के व्यक्तित्व का, उसके मन को सबसे अधिक आकृष्ट करने वाली होती है, जो किसी पुरुष के साइकोलॉजी को पकड़ने बहुत प्रखर होती है, प्रबुद्ध होती है। आइए, अतः इसका नाम वैश्य कहा गया, वैश्य। इसमें देखा जाए तो 3 राशियां होती है। यहाँ 6 नंबर होता है, यहाँ 7 नंबर होता है, यहाँ 8 नंबर होता है। ये होता है कालपुरुष की कुंडली। 6 नंबर माने मरकरी। तो व्यापार का जो पहला लेशन है वो क्या कहता है? कहता है भाई व्यापार ग्लैमरस होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए। जो दुकान पे बैठा व्यापारी है, अपने व्यापार करने वाला जो व्यापारी है, उसकी पर्सनालिटी में इंटरेक्शन कैसा, खिंचाव कैसा है, कैसा मैग्नेटिक फ्लो है, कितनी मर्क्यूरी पर्सनालिटी है, वो खींच ले लोगों को। और चूंकि मरकरी स्वयं पृथ्वी तत्व है, अति कहता धृति, और कितना धैर्यवान है धृति, कितना धैर्यवान, बौद्धिक गहराई, व्यक्तित्व में आकर्षण, इंटरेक्शन, खिंचाव और शार्पनेस, अपने कस्टमर की साइकोलॉजी को जान लेने वाला, पकड़ लेने वाला कि कैसा कस्टमर है। अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल जो बीच का खाना है, यहाँ तुला, लिब्रा, संतुलन। व्यापारी कितना संतुलित है, कहीं भावातुर तो नहीं है, व्यग्रात्मा तो नहीं है, फिर तो व्यापार नहीं करता। कितना संतुलित है, पहला लक्षण है। आई बात। दूसरा लक्षण होता है कितना संवेदनशील है, संवेदनशील, दूसरे के भावनाओं को, वेदनाओं को, आवश्यकताओं को समझने वाला। कि जो ग्राहक मेरी दुकान में आया है कि साइकोलॉजी क्या है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, एक किस किस्म के माल को, वस्तु को पसंद करेगा। जैसे को कुशल गृहिणी किसी आने वाले मेहमान के मीनू को, साइकोलॉजी को चालाकी जान ले कि हमारे मेहमान को खाने में खिचड़ी बहुत पसंद है, तो गलती से खीर वो नहीं बनाएगी भाई, पास जाएगी। तो व्यापार की जो संवेदनशीलता है, जो उसके स्वभाव में मधुरता है, मिठास है, मधुर वाणी और संतुलन, उन्होंने जगह बना लिया कस्टमर के दिमाग में, उसका कंपोनेंट बन गया कि भाई ये तो ऐसे व्यापारी है, तो मेरी फीलिंग समझ लिए, मेरी आवश्यकता को जान लिए और मेरे बजट के हिसाब से उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर दिया। अब तो मैं नहीं कैसे सामान खरीदूंगा भाई। आइए, अब तीसरा पार्ट आता है, 3 पार्ट है ना, 8 नंबर वृश्चिक को मंगल कहते हैं। मंगल जहां कहीं होता है ना, वो डिसिप्लिन का मालिक होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का मालिक होता है। और डिसिप्लिन कह लो, एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, ये प्रबंधन का मुख्य जड़ होता है और किसी व्यापार के लंबे समय तक के लिए चलने में, उसकी मजबूती में बड़ी ताकत देता है। पर मंगल की वह राशि है जिसको हम जल तत्व कहते हैं। कैसा जल? स्थिर जल है। ये बताता है कि जो पृथ्वी तत्व है ये जल पूर्ण है, ये पृथ्वी नमी पूर्ण है। अगर नमी न होगी तो ये पृथ्वी प्रोडक्टिव नहीं होगी। हमने अब सारे प्रोडक्शन इस धरती माँ से सीखा है, पर व्यापार है भाई। धरती माँ पृथ्वी कहती है ना कि भाई अपना श्रम दे दो मुझे, अपना अटेंशन दे दो मुझे, और देख लो नमी प्रॉपर है कि नहीं, देख लो उर्वरक खाद है कि नहीं, और जरा बीज उम्दा किस्म का बीज बोना, फिर मैं फसल अच्छी दूंगी। खुदा न खास्ता अगर कहीं मान लो कि कोई फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, कोई तूफान आ गया और फसल नहीं मिली, याद रखो बड़ी दयालु है हमारी पृथ्वी माँ, बड़ा कानून है इनके अंदर।
फिर उसके बाद की जो फसल मिलेगी वो दोगुनी तिगुनी मिलेगी, यानी उसको रिकवर कर देगा। ये 3 प्रधान गुण हैं व्यवसाय करने वाले का। ये व्यवसाय का प्रमुख क्षेत्र है पृथ्वी तत्व, जिसका प्रमुख ग्रह बुध है, शुक्र है और मंगल है। ये 3 मिलके किसी व्यवसाय को मजबूत बनाते हैं। पर और सारी चीजें, खाली इतने से काम नहीं चलता। अब इसको हमने 2 पार्ट में बांटा, 2 हिस्से में बांट दिया। मध्य में एक लाइन खींची, ये पार्ट और ये पार्ट। अब व्यापार के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आउटडोर, आउटडोर आउटडोर एक है आउटडोर, एक होता है इंडोर, इंडोर। भाई इंडोर क्या होता है, आउटडोर क्या होता है? हाँ, बिजनेस के प्रमोशन के लिए, उसको उठाने के लिए आउटडोर की बड़ी जरूरत होती है। व्यापारी कितना अच्छे ढंग से अरेंजर है, कितना बढ़िया टैक्टफुल है, वो बाहर से कितने कस्टमर्स को आकर्षित कर लेता है, वो अपने दिमाग से ग्राहकों की संख्या कितनी बढ़ा देता है। आउटडोर माने व्यापार का प्रोग्रेस, आउटडोर माने व्यापार का डेवलपमेंट। ये आउटडोर होगा। आउटडोर पराक्रम, पेशेंस और परफेक्शन चाहता है, जो बहुत परफेक्ट है, बेहतर पर्सनालिटी वाला है। अगर इन गुणों से परिपक्व है तो बहुत से ग्राहक खींच लेगा। पर कामयाबी ग्राहक खींचने में ही नहीं है, कामयाबी व्यापार को उठाने में नहीं है। कामयाबी है इसके इंडोर मैनेजमेंट को, जिसको हम कहते हैं ना प्रबंधन, मैनेजमेंट। ये जो इधर का इलाका है इसे कहते हैं ह्यूमन मैनेजमेंट, मानवीय प्रबंधन, कि मनुष्यों को, ग्राहकों को खींचना अपनी तरफ। इंडोर को कहते हैं इंडोर मैनेजमेंट, आंतरिक प्रबंधन। नीति कहती है, सिद्धांत कहता है कि अरे भाई, अगर तुम्हें व्यापार करना, पहले वैश्य तो बनो, बड़ी तो पहले बनो ना। बड़ी का तात्पर्य क्या होता है? का पहला तात्पर्य बड़ी का होता है, ये इलाका कहता है ना कि मेंटेन और वही खाता, मेंटेन और वही खाता। इंडोर मैनेजमेंट जरूर, ये तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है, यह व्यापार के स्पाइनल कॉर्ड है, ये कि आपका आंतरिक प्रबंधन कैसा है। वरना व्यापार की जो मजबूती होगी दोस्तों, वो एक फूले हुए गुब्बारे की तरह होगी। कहीं कोई उसमें से अगर किसी ने पिन चुभो दिया तो गुब्बारा पिचक जाएगा, फिर आप आसमान सीधे जमीन पर गिरेंगे। आइए, अब इसको लीड कौन करता है? ये जो ये इलाका है, इसको जो लीड करता मुख्य, तो उस ग्रह का नाम मंगल है। सूर्य भी मंगल भी है। ये उसके ग्राहकों के अंदर, या जो भी उसके मेंबर्स होते हैं, उसके बिजनेस के ग्राहक होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि जहां पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जहां पैसा हम डालने जा रहे हैं, जहां पैसा हम खरीदने जा रहे हैं, पैसा हम खरीद रहे हैं, भाई यहाँ तो सुरक्षित है, यहाँ हमें माल अच्छा मिलेगा, यहाँ हमारे पैसे का सदुपयोग होगा, सुरक्षा मिलेगी। ये पार्ट, ये इलाका तय करता है। ये जो इलाका है इसे हम शनि कहते हैं, सैटर्न कहते हैं। शनि इसको रीच करता है। आइए, ये क्या करता है? मैंने बार बार कहा कि शनि रात्रि का मालिक है। रात्रि क्या है? घर है। घर क्या है? आंतरिक प्रबंधन, की चीजों को कहां कैसे सुरक्षित रखा जाए, समय पे काम आ सके। और हमारी रात्रि हमारे यथार्थ का बोध कराने वाला है। रात्रि हमारे सिस्टम का रिहैबिलिटेशन सेंटर है। रात्रि हमारे सिस्टम का रिपेयरिंग है, ओवरहालिंग है, रिकवरी है। कितने सेल्स डैमेज हुए दिन भर काम करते हुए, उनकी रिपेयरिंग है, या नए सेल्स का डेवलप होना है। ये प्रक्रिया होती रहती है, ये भी व्यापार अंदर चलता रहता है कि सेल्स डैमेज हुए, नए सेल्स बन गए। वैसे वो जो बही खाता वो बताता है, व्यापारी को बोध कराता है कि आप कहां खड़े हो। तो इस बात का ध्यान रखना कि हमारे ग्राहकों में साख टूटनी नहीं चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। खैर, आइए, बात हो रही थी राय साहब के बारे में, सुभद्रा जी के बारे में बात हो रही थी ना, कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी ऊंचाइयों को छू लिया,
मनु अर्थ से फर्श तक, फर्श से अर्थ तक पहुंच गया। क्या कारण था विघटन का? आइए हम उसकी बातें कर लेते हैं। आइए, इस कुंडली में ये जो इलाका है बाहर वाला, ये तो बड़ा स्ट्रांग है। वैसे भी ये समर सीजन है, गर्मी का दिन है। मैंने बताया था कि आषाढ़ का महीना है और तकरीबन यह शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है और बहुत मध्य का बीच का इलाका है भाई। इसमें पूरा ये गर्म है, तकरीबन 3-3:30 बजे का गर्म है और अपराह्न बड़ा गर्म होता है, जून का महीना है। ये इलाका बहुत मजबूत हो गया। ये बना दिया इस व्यक्ति को वर्कोहलिक, जिसको बीमारी हो काम करने की, जो बैठ नहीं सकता है। नक्षत्र भी सतभिष दे दिया, जिसका सिंबॉलिक अश्व यानी घोड़ा होता है, अश्वनी और सतभिष का सिंबॉलिक और घोड़ा होता है, दौड़ने वाला, दौड़ते रहने वाला, दौड़ते रहने वाला। और एक बड़ा इंप्रेसिव पर्सनालिटी दे दिया। यानी व्यापार का जो प्रोग्रेस का क्षेत्र है ये बेशुमार मजबूत हो गया, अत्यधिक मजबूत हो गया, गति बड़ी तीव्र हो गई, बढ़ती बढ़ती बढ़ते देश में, देश से बाहर छाने लगा, एक्सपोजर बढ़ने लगा। पर ये जो आंतरिक पक्षी खाली है मित्रों, यहाँ खाली चंद्रमा नाम का प्लेनेटरी पार्ट कमजोर पड़, ये खाली हो गया। मैंने कहीं उस व्यापार का जो इनर मैनेजमेंट था वो कमजोर, आंतरिक प्रबंधन अच्छा नहीं था। हम कहाँ खड़े हैं या हमारे पैसे की उपयोगिता कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, यही मिसमैनेजमेंट है। जब ये पार्ट खाली होता है तो हमारा जीवन बिल्कुल एक झूले की तरह हो जाता है कि बड़ा ऊपर गए थे बड़े नीचे आ गए। ये पार्ट कुंडली का खाली होता नीचे, और इसका जो रूलिंग प्लेनेट सैटर्न है वो भी कमजोर हो गया ना, वो कट में आ गया, यहाँ आ गया, बड़ा कमजोर हो गया। यह कारण था उनके फेलोनेस का। पर कब से कैसा अवस्था होता है? हाँ, ये बात ध्यान देनी होगी है कि यह समय कब आता है। जैसा हम जानते हैं हमारे जीवन में ग्रह कारक भी होते हैं, अकारक भी होते हैं। उनकी भूमिका नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी। जब बात तुला लगन की होती है तो तुला लगन का जो सबसे प्रमुख अकारक ग्रह है उसको बृहस्पति कहते हैं, जुपिटर, जो ऊपर के खाने में यहाँ बैठा हुआ है। डिग्री है 26-24, तुला में बैठा हुआ है 26-24 डिग्री बृहस्पति। कुंडली का तृतीयेश है। अब कुंडली का ये तृतीयेश है, इसके बाद इससे जो अष्टम भाव है वहां कर्क नहीं बैठा हुआ। बृहस्पति जिस राशि में उसको तुला कहते हैं, तुला ऋतु में शरद है, कन्या तुला ऋतु में शरद है, शरद ऋतु है ये, 2 संक्रांतियों में होता है। आइए, नक्षत्रों में विशाखा है, ये इसमें ये शरद का उत्तरार्ध है, जब शरद बीतने के करीब आता है तब का है ये। आइए, अब ये ग्रह है एलार्मर, मारक भी होता है, एलार्मर भी होता है, जो हमारे गलतियों का एहसास कराता है। या हमें ये बताता है कि देखो भाई सब कुछ आपके हाथ में नहीं, सब कुछ समय का है। ये बृहस्पति एक मारक की भूमिका में आ गया। ये जब 6 नंबर गिनती आती है जीवन में तभी इसका मार्केट शुरू हो जाता है। वो कब आता है? वो आता है उम्र के 60वें 61वें वर्ष, आफ्टर 60 वर्ष के बाद। 1947 का जन्म था, इसमें अगर हम 60 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2007। 2007 से वो समय शुरू हो गया, उस मारक बृहस्पति का रोल शुरू हो गया और जीवन का शरद शुरू हो गया, जीवन का शरद। उसके पहले तो वर्षा ऋतु होती है जो 20 से 40 के बीच की अवस्था होती है, जो 40-60 के बीच की अवस्था होती है। ये आगे बढ़ते 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 वैसे भी ऐसे कुंडलियों में जब कभी कोई वर्ष 4 की जोड़ में आता है 4, तो बड़ा खतरनाक खराब होता है। क्यों भाई? वो चाहे 40वां वर्ष हो, 49वां वर्ष हो, 58वां वर्ष हो, 67वां वर्ष हो या 76वां वर्ष हो, ये वर्ष बड़ा खराब है। अच्छा अनुभव रहा इस पार्ट में जीवन का, क्योंकि पहले भी 96 करीब तो 58 था तो खराब, 49 में खराब। आई क्रमशः चलते चलते एक समय आया जिसे कहते उम्र का 67वां वर्ष, 67। ये कब आया? ये आ गया जून 2013।
दो हजार 13 से ये शुरू हो गया 67, मैंने 2 अंक आ गए, उसमें 6 भी आ गया 7 भी आ गया और जोड़ भी 4 हो गया। अब जोड़ 4 हो गया, बड़ा खराब ख्याल आ गया। आते आते चलते चलते कुछ महीने 7-8 महीने बीते, जब 9 महीना आया इस वर्ष का, तो आ गया एक तारीख आ गई 4 मार्च 2014। इसका आगे बढ़ गया और 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, जेल यात्रा शुरू हो गई। खैर चला, वो जाके 2016 तक चला, माता जी क्या निधन 16 भाई। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते बड़ा पेनफुल था, एक आया उम्र का 76वां वर्ष, 76 आ गया, 76 आ गया। ये कब आया? हमने ठीक इसमें अगर हम 10 साल जोड़ देंगे तो 2024 आएगा, 2024 जब हम इसमें जोड़ेंगे 76 तो 1947 फिर जोड़ा 76, 7 6 13 और आ गई है 2000 66 ना 2006 ये आ गया ये 2022 में, जब 2022 का समय आया तो जून के महीने में उम्र का 75 पूरा हो गया, 76 शुरू हो गया, 76वां साल शुरू हो गया, उसका भी जोड़ 4 ही होगा और हम दोनों साथ 6 आ गया। वहां से स्वास्थ्य बहुत खराब होना शुरू हो गया और वो आते 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 जब 23 का साल आया, जब 76 पूरा हो गया तो वो खराब और बढ़ते गया, 77 आ गया, डबल 7 आ गया। फिर एक तारीख आई, उसका नाम था 14 नवंबर 2023, 14 नवंबर, जब उनकी मृत्यु हो गई। और चूंकि शरद का मालिक जो प्लेनेट है उसको मरकरी कहते हैं, बुध कहते हैं, जो तुला मैंने एक असंतुलन करना, संतुलन को बिगाड़ना। और जब कर्क में शनि होता है तो ये जो कर्क होता है ना, ये हमारे प्रिलिमिनरी सिस्टम को, जो हमारे श्वास का सिस्टम को रूल करता है। अमन, ये इसका जो आक्रमण होता है ना वो हमारे प्रिलिमिनरी सिस्टम पर ही होता है, हमारे लंग्स में, हमारे श्वास नली में फाइब्रोसिस पैदा करता है जो खतरनाक बनता है। ये कारण था उनके जीवन में इस गिरावट का, ये कारण था उनके जीवन में उतनी ऊंचाई से नीचे लाने। अरे कैसा उम्दा उदार एक बड़ा गिवर पर्सनालिटी को इतने खराब दिनों से गुजरना पड़ा। खैर आज का एपिसोड मैं ही बंद करता हूं, आगे और चर्चाएं करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।